नमस्ते। कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो हम सभी के साथ कभी न कभी होती है, बोलते समय बीच में टोका जाना। ये एक ऐसा पल होता है जो हमें परेशान, असम्मानित या बस अदृश्य सा महसूस करा सकता है। जरा सोचिए, आप किसी ग्रुप डिस्कशन में अपने विचार साझा कर रहे हैं, मीटिंग में कोई आइडिया समझा रहे हैं या दोस्त को कोई कहानी सुना रहे हैं। आप अपने वाक्य को पूरा करने ही वाले होते हैं, तभी कोई आकर बीच में बोल पड़ता है। ये बहुत चुभता है ना? ऐसा लगता है जैसे आपके शब्दों की कोई अहमियत नहीं थी, जिन्हें सुनने के लिए थोड़ी देर रुकते। लेकिन बात ये है, बीच में टोका जाना इसका मतलब नहीं कि आपकी आवाज महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादातर समय ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये इंटरप्टर के बारे में होता है। शायद वे उत्साहित हैं, असहज हैं, या ये नहीं समझते कि बीच में टोका जाना कैसा महसूस होता है। हालांकि ये बर्ताव सही नहीं है। इसे समझकर आप परेशान होने की बजाय आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ। समीर नाम का एक लड़का था जो अपनी कंपनी में मार्केटिंग लीड के तौर पर काम करता था। उसके पास बहुत सारी क्रिएटिव आइडिया थे, लेकिन टीम मीटिंग्स में उसे हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता। जब भी वह अपनी बात शुरू करता, कोई उसे बीच में रोक लेता। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद उसे जल्दी या जोर से बोलना चाहिए, लेकिन अंदर से ये उसे परेशान करता था। उसे लगता था कि उसके योगदान को सम्मान नहीं मिल रहा। एक दिन एक बेहद गहरे मीटिंग में समीर ने कुछ अलग करने का फैसला किया। जब उसे बीच में टोका गया तो उसने शांति से मुस्कुराया, थोड़ा हाथ उठाया और कहा, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। आपके विचार के लिए जगह है, बस 1 मिनट। उसकी हैरानी की बात थी कि इंटरप्टर रुका और कमरे में शांति हो गई। समीर ने बिना किसी विघ्न के अपनी बात पूरी की। उस पल ने समीर का दृष्टिकोण बदल दिया। उसने महसूस किया कि शांत रहकर और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके वह बिना टकराव के प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। जब टोका जाए तो आपकी प्रतिक्रिया फर्क डाल सकती है। इसका मतलब है कि शांत रहना और अपनी आवाज को वापस पाना, ऐसा तरीके से जो स्वाभाविक लगे। आप गुस्से से या चुप रहकर प्रतिक्रिया न देकर बातचीत को हल्के से अपनी तरफ मोड़ सकती है। जैसे जब कोई आपको बीच में टोके तो बस कहें, मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, फिर खुशी खुशी आपके विचार सुनूंगी। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप अपनी आवाज ऊंची करें या डिफेंसिव हो जाएं। आपकी आवाज आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए, संघर्ष से नहीं। कभी कभी बस आंखों में आंखें डालकर और उस जगह से बात को जारी रखते हुए जैसे टोका जाना नहीं हुआ, आपका शांत आचरण सामने वाले को याद दिला सकता है कि वह अपनी बारी का इंतजार करे। अब बात करते हैं उन रिपीट इंटरप्टर्स की जो इसे अपनी आदत बना चुके हैं। उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपको तुरंत सामने से बात करना अनकंफर्टेबल लगे, तो आप बाद में निजी तौर पर बात कर सकती है। उन्हें ये बताएं कि उनका बीच में बोलना आपको कैसे महसूस कराता है। जैसे, मुझे ये महसूस हुआ कि आप अक्सर मेरी बातों को बीच में काटते हैं। इससे मुझे अपने विचार अच्छे से व्यक्त करने में परेशानी होती है। क्या हम इस पर काम कर सकते हैं? ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि वे ऐसा कर रहे हैं, और एक हल्का सा संकेत उन्हें सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि हर बार टोका जाना जरूरी नहीं कि एड्रेस किया जाए। कभी कभी लोग उत्साहित होते हैं या योगदान देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में आप इसे नजरअंदाज कर सकती हैं, खासकर अगर इससे आपका संदेश प्रभावित न हो। लेकिन एक बात कभी न भूलें, आपकी आवाज मायने रखती है। आपके विचार और आइडिया महत्वपूर्ण हैं, चाहे सभी लोग उन्हें तुरंत पहचाने या न करें। भले ही पहचान तुरंत न मिले, खुद को व्यक्त करने का एक अलग ही असर होता है। तो अगली बार जब कोई आपको बीच में टोके, गहरी सांस लें, शांत रहें और याद रखें, आपको सुने जाने का पूरा हक है। तो हम एक वादा करें, अब से कभी भी टोका जाने पर चुप नहीं रहेंगे। अब मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ।
क्या कभी आपको बोलते समय टोका गया है? आपने इसे कैसे संभाला? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। मैं हर एक को पढ़ती हूँ। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी और के साथ शेयर करें जिससे ये मददगार लगे, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन की चुनौतियों को आसानी से और आत्मविश्वास के साथ संभाल सके। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलती हूँ।